नमस्कार। आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। श्री जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक फोटोग्राफी के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने सर के साथ बिंदास बात की थी। 7 प्रधानमंत्री जिनके साथ सर ने समय बिताया, उनके साथ शूट करा, ट्रेवल किया। आज फिर हम फूलन देवी, जो एक जानी मानी और डकैत रही चंबल की घाटियों में, चंबल के भीड़ों में जिन्होंने अपना समय बिताया, दरिद्रता भी देखी, डकैत बनी, किसी कारणवश भीड़ों में रही सालों साल। उसके बाद भीड़ों से निकलकर वो पहुंची संसद भवन। उन्हीं की स्टोरी सर ने पहला फोटोग्राफी का शूट, जो पहला शूट था वो सर ने किया था पहला। दूसरा, सर के पास ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं उनके साथ। एक उन्होंने जेल में जाकर के एक स्टोरी करी, आज हम उससे शुरू करेंगे। और वो जो दूसरा वाला एपिसोड होगा हमारा, जो बीहड़ के जंगलों में जाकर के जो सर ने किया था, वो इसके बाद वाले एपिसोड में हम कवर करेंगे। तो सर, आपका बहुत स्वागत है आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस एपिसोड में। हम फिर एक बार आपसे जानना चाहते हैं वो खास पल जो आपने फूलन देवी के साथ में बिताए। आज मैं बताऊंगा, जब जेल में उनका 1 साल पूरा हो रहा था तो हमारे संपादक एमजे अकबर की इच्छा थी कि कुछ लोग जाकर के उपाय करें, कोशिश करें कि फूलन का इंटरव्यू हमारे लिए हो जाए, संडे मैगजीन के लिए विशेषकर। संडे तब की बड़ी पॉपुलर मैगजीन हुआ करती थी। सरकारी तौर तरीके जिस तरह के हैं, उसमें परमिशन की जो आवश्यकताएं होती है, उसके लिए बहुत प्रयास किया हमारी टीम ने। भोपाल गए, जुडिशरी से लेके जेल के बड़े अधिकारियों तक मुलाकात की और परमिशन मांगने की कोशिश की कि अगर मिल जाए तो बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन ये डिनाई कर दिया गया। ये बोला गया ये संभव नहीं है, जेल में इंटरव्यू कराना बंद हो गया। अब मेरी अपने पत्रकारों से दोस्ती भी रहा करती थी उन दिनों। तो हमारे लखनऊ में उन दिनों कॉरेस्पॉन्डेंट थे संतोष भारती, जो बाद में वो भी लोकसभा के सदस्य बने। और हम दोनों ने बात की, उन्होंने अपना कोई लिंक निकाला और उन्होंने कहा कि चलो हम साथ चलते हैं, उसके जेल में कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन ये बातें पहले बहुत लोगों को नहीं बताई जा सकती थी, लेकिन हमने इशारा किया था अपने संपादक को, हम कोशिश करें। बोला करो। तो उन्होंने बोला कि जाओ, 1 हफ्ता दे दीजिए। बोला कि जाइए। जाके एक लॉज में ठहर गए ग्वालियर के। हमारा काम रोज का था नाश्ता करने के बाद ग्वालियर जेल के इर्द गिर्द घूमने लगना, क्योंकि हम रोज वहाँ जाते थे और जाके उस जो गेट पे जो सिक्योरिटी के जूनियर लोग हैं, सिपाही हैं, छोटे रैंक के लोग हैं, उनके साथ बैठना, तम्बाकू शेयर करना, बीड़ी पीना। क्या है, किस लिए आए? अरे हमारे रिश्तेदार लगते हैं सब, कालपी से आया हूँ, सुरेश नाम है मेरा। तब मैं सुरेश था वहाँ, और मिलना बहुत जरूरी है, मेरे को मिलना है, तमाम बातें करनी है। ये छोटे स्टाफ को हम बताते नहीं थे, वो बताएंगे ना अपना प्लानिंग तो खत्म हो जाएगा सारा। हर आदमी को अपनी नौकरी की चिंता होती है और वो आदमी लॉयल होता है अपने डिपार्टमेंट के प्रति। सबसे बड़ी बात है, इसलिए क्यों करेगा। लेकिन एक ह्यूमन ग्राउंड भी गजब का होता है। रोज रोज जाना, यार आइए भाई, अब तो रोज चले आते हो, रोज चले आते हैं, यार तुम कल आना, तुम्हें कल मिलवा देंगे। मतलब ठीक है, तो कल आ जाना 10 बजे। मतलब ठीक है जी, आ जाएंगे 10 बजे। तो मैंने प्लानिंग की उसके लिए। एक थैला लाया था मैं घर से ही, तो जो टंगना होता है, इसमें सब्जी भी लेने जाता आदमी, तो फैंसी नहीं, बहुत रफ सा देहातों में होता। उस थैले के अंदर पहले नीचे मैंने कुछ पहनने लायक कपड़े रखे जो थोड़े से साफ थे। उसके ऊपर हमने रखा रोटियां, नहीं पहले लगा, फिर गंदे कपड़े। गंदे कपड़ों के बीच में हमने निकोर मैट का कैमरा नॉर्मल लेंस के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम लोडेड कैमरा उसके अंदर रखा। उसके ऊपर से पहने हुए अंडरवियर जो हफ्तों से गंदे थे, सबके अंदर उसमें घुसेड़ दिया उस कैमरा और लेंस को। इसके बाद फिर थोड़ा सा गमछे वमछे, इसके ऊपर रोटी और सब्जी ढाबे से बंधवा के और थैले कपड़े में बांध के, तो पॉलीथीन का इतना प्रचार नहीं था, कपड़े में बांध के वो भी रखी है। एक हवाई चप्पल भी डाल लिया।
यानी कि तामझाम जब सिक्योरिटी चेक करेगा तो उसे कैसे कैसे हम डिस्टर्ब कर पाएंगे, ये एक मनसा मन में लगती थी, क्योंकि मेरे लिए वो टारगेट बहुत बड़ा था। दफ्तर में उसको नहीं करने से कोई नौकरी पर खतरा नहीं था, लेकिन छपास का शौक जैसे पॉलिटिशियन को होता है, उससे ज़्यादा जर्नलिस्ट को भी होता है कि उसका नाम छपे अखबार में। तो छपने का शौक भी था, कोई ऐसा बड़ा काम हो जाए कि चर्चा हो जाए, तो इस लिहाज से अलर्ट होकर रहना था। अच्छा चलो ठीक है यार, इसको भेजो। वहाँ से भी हिंट किसी ने कर दिया होगा, वो रोज आ रहे हैं, उसको मिलवा दो। संतोष जी भी आ गए वहाँ। बोला ये इसमें क्या रखे हो? बोला जांच लो भाई। थैला सामने कर दिया, तो कुछ कपड़े, फिर रोटी सब्जी। बोला यहाँ कहाँ मिलेगी, जब अंदर चला जाऊँगा खाऊंगा क्या? आ जाओ। फिर अंडरवियर पर ले जाओ, सब रख दिया। तो बोला कि ले जाओ। और जाके हम चले गए जी जेल के अंदर। जेल के अंदर गया तो वो सब उनका जो सिचुएशन था उसके कमरे का, तो एक छोटा जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है ऐसा था कि जैसे कि 2 कमरे, शायद एक ही कमरा था बड़ा, या 2 थे, थोड़ा भूल रहा हूँ। उसके आगे एक बाउंड्री, ऊंची बाउंड्री, और उसके जो कमरे के और बाउंड्री के बीच में धूप खूब आती थी। सर्दियों का मौसम था। तो जब मैं घुसा, खट किया बाहर का बाउंड्री का दरवाजा, उन्होंने खोला। खोलते ही मान सिंह मिल गए। मान सिंह वाले बाबूजी आ गए जो जंगल में आए थे। अच्छा। हाँ, एकदम रिकॉग्नाइज कर लिया वो। अरे मैंने कहा कि जरा चुप रहो, नहीं तो फंस जाऊंगा मैं। तो आवाज बंद करो। तो तब तक फूलन वहाँ थी। एक बड़ा सा पतीला रखा है, और वहाँ फूलन एक पजामा पहन के और एक यहाँ तक शर्ट पहन के, हाफ की, कुछ ऐसी ही है, और वो कुत्ते को खाना खिला रही है, छोटे के बच्चे को। तो मैं जाते ही क्लिक किया। उसने कहा यहाँ डरो नहीं है, सब ठीक है यहाँ। मैंने कहा कि आपके लिए सब ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे समझना होगा थोड़ा। तो वो बड़ी उल्लास में आ गई। इतना उल्लासित देखा मैं उसको, इतना खुश देखा कि जैसे हम गांव में फील किए थे कि कई बार क्या होता है कि गांव में किसी के खास मेहमान आ जाए तो महिलाएं भी प्रफुल्लित हो जाती हैं। वो स्थिति मैंने फूलन पर देखा। और शायद इसकी वजह ये थी, मैं अनजान नहीं था। जेल में उसने बीहड़ों में उसने मुझे बहुत सताया था, बहुत डांट फटकार लगाई थी और बहुत धमकाया था। ये उसे याद था कि हमने खूब धमकाया, और ये आ गए हैं का मतलब उसको लगा कि कुछ अपनत्व की भावना उसमें आ गई थी। खैर हम शूट किए उसको, विभिन्न मुद्राओं में हम शूट किए। उसके कमरे में बैठ के, चारपाई में बैठ के, मान सिंह के साथ, गैंग के साथ शूट करते रहे। अब स्थिति ये आई कि हमारे माइंड ने सोचना बंद कर दिया। तो इतना बड़ा अनुभवी फोटोग्राफर मैं था भी नहीं तब, तो अभी अनुभव की भी थोड़ी कमी थी। तो लगा कि अब क्या आता है ना एकदम, अब क्या, पोर्ट्रेट भी कर ली, ये भी कर, अब क्या करेंगे। तो रास्ता नहीं मिल रहा था, फिल्मों का जमाना, और मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शूट कर रहा था। हालांकि कलर रोल में रखा था, कलर रोल नहीं निकाल शूट करने के लिए मुझे पहले ब्लैक एंड व्हाइट रिवाइंड करके हटानी है, तब कलर रोल लोड। उस बीच हम लोगों ने पूछा कि फूलन तुम्हारी साड़ी में एक फोटो चाहिए, साड़ी अगर पहन लो तो बहुत अच्छा लगेगा। वो भी तस्वीर इस आपके वीडियो के लिए मैं दिलाऊंगा। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, साड़ी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी बहन रुक्मणी जेल के बाहर रहती थी और उसे परमिशन थी कि वो आ जा सकती थी। तो खैर उसका हमने फायदा उठाया, एक साड़ी और महिलाओं के साड़ी के साथ पहनने वाले सारे वस्त्रों को भिजवा दिया समय से पहले, सुबह सुबह। और हमने टाइम दिया उसको उस दिन कि ठीक 10 बजे आऊँगा, रेडी रहना, 10 मिनट में मैं चला जाऊँगा, नहीं तो खतरे बहुत हैं हमारे ऊपर। तो खैर उसने कहा कि ठीक है। तो फिर मैं जब हम गए अगले दिन, अब अगले दिन की कहानी कहूँ, उस दिन तो हम चले आए। अगले दिन जब हम उस दिन जब लौट रहे थे तो जेल के गेट पर उन साथियों को जो उस डिपार्टमेंट के थे सुरक्षा के, उनको बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमारे लिए बड़ा काम कर दिया, आज हमारी मुलाकात हो गई। कल एक त्यौहार है हमारे गांव का, आज उस त्यौहार में अगर परिवार के साथ शामिल हो जाऊं तो बड़ा अच्छा होगा, कृपा करके कल भी अगर भेज दें आधे घंटे के लिए तो अच्छा हो जाएगा। उस पर उन्होंने कहा ठीक है आ जाना, देख लेंगे। और इधर टाइम दे दिया था 10 बजे का कि मैं आ रहा हूँ। खैर उन्होंने भेज दिया, फिर अलाउ कर दिया। और मैं समझ गया था कि ये जब एक बार मैं क्लियर हो गया हूँ तो क्लियर हो भी गया हूँ, मेंटालिटी भी समझता था। और उसका एक और कारण था कि मैं पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी कर चुका था और ट्रेंड आदमी था, मैं हथियारों को भी समझता था। तो इसका भी एक फायदा होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं समझता हूँ मेंटालिटी को भी और हथियारों को भी, तो कोई मेरे लिए भय वय नहीं लगता। हम जब पहुंचे उसके गेट पर, वही दरवाजा जो बाउंड्री का,
तो बिल्कुल साड़ी पहन के और दरवाजे पे खड़ी हो। वाह, वो तस्वीर आप देखेंगे, इसमें दिखाई देगी आपको। वो इतना हंस रही है जबरदस्त साड़ी पहन के कि वो पहला इंट्रोडक्टरी शॉट था। इसके बाद अंदर गए, अंदर अपने जो उस वक़्त का पति था मान सिंह, उसके साथ और जो टीम मेंबर थे उसके साथ, कभी अमरूद खा रहे हैं, कभी मस्ती कर रहे हैं, हम कर रहे थे। तब तक एक वाकया हो गया। फूलन का एक आदमी जो बाउंड्री के बाहर गया था किसी काम से, उसको मलखान सिंह जो दूसरे डकैतों का गैंग था, जो उससे पहले सरेंडर किए थे, उनके लोगों ने पकड़ के पिटाई कर दी। पिटाई के बाद रोता गाता आया वो। फूलन बोलती है क्या हो गया, ये पिटाई कर दी हमारे आदमी को, चलो सभी उसको अभी पीट के आते हैं। अब मैं वहां पर कैमरा लिए खड़ा हूं, कह रही अभी पीट के आते हैं। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि अभी पीट के तो आ जाओगे, पर मेरी जो पिटाई होगी उसका क्या होगा, इसलिए थोड़ा शांति से बैठ जाओ और हमको निकल जाने दो। बोला ना 5 मिनट लगेगा, अभी पीट के आते हैं। जैसे लगा अपने गांव में बैठी हो। मैंने कहा नहीं, उसको बहुत धर पकड़ के मैं बैठा आया, आराम से बैठो। तब मेरे को एक और टेंशन थी कि मैं अभी जो कवर होता है मैगजीन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी तो अभी शूट ही नहीं किया था। अब माहौल इतना खराब हो गया, मैं फटाफट रिवाइंड करके उस फिल्म को और स्लाइड लगाई। अब मैं उसको लिटरली पकड़ के बैठाया कि 1 मिनट बैठ जाए, मैं 2-4 शॉट खींच लूँ। एकदम सड़ा हुआ मुंह लेके बैठी हो, उसको टेंशन उसकी थी। और मैं 2 ही क्लिक किया तो उठ गई, बोलिए नहीं पहले हम उसकी मरम्मत करके आएंगे। तो एक जेल में, सेंट्रल जेल जो होता है, उसमें एक पगली घंटी का सिस्टम है। अच्छा। जब कोई अफरा तफरी होती है तो एक घंटी बजती है। तो जब पगली घंटी बजती है तो जेल के सुरक्षा के लोग जब जिसे देखते हैं वही मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो पगली घंटी बज गई। अब तो पगली घंटी सुन के हम लोग हालत खराब हो गई, अब क्या होगा। मैं कैमरा हाथ में लिया था, मैंने कहा अब इसे छुपाने की जरूरत है कि अधिकारी आएंगे, पक्का आएंगे। तो एक चारपाई थी जिस पर सोते थे सब, उसके नीचे गंदा सा एल्युमिनियम का पतीला था जिसकी पेंदी ब्लैक हो गई थी। उसको मैं क्या किया कि जमीन पर कैमरा रख के निकोर मैट नॉर्मल लेंस के साथ और पतीले को उल्टा कर दिया। चारपाई के थोड़ी सी नीचे उल्टा कर दिया। और वहाँ किसी कोई तम्बाकू खा रहा, तम्बाकू लेके मैं चुपचाप बनाने के खाने के मुद्रा में यूं करके डरा हुआ सा खड़ा था। तो अधिकारी सब आए, क्या हो गया और कैसे लगे इंक्वायरी करने। वो बोली कि उसका दिमाग चढ़ गया, ऐसा है वैसा। खैर उसके बाद हमारे सोचिए, एक अंदाजा लगाएं इसको, वीडियो को देखने वाले, कि उस वक्त फोटो जर्नलिस्ट के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, कि क्या क्या हो सकता है आपके साथ। बिल्कुल, क्योंकि आप अनथराइज तरीके से घुसे हैं। लेकिन ऊपर वाले का मदद थी, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बल्कि उन्होंने फूलन के पास एक लाइटर देख लिया, वो लाइटर वहाँ रखा था। तो वो जब जेल का अधिकारी ने चलाया तो बोला ये इतना फनी लाइटर तुम क्या करोगे, उसे मैं ले लूँ। तो उसने डांटते हुए कहा रख दे, रखवा दिया। बोला किसी ने गिफ्ट दिया याद के लिए, और तुम लेके जाना चाह रहे हो, रख दो, रखवा दिया। इसके बाद अधिकारी निकल गए। निकलते ही रुक्मणी थी वहाँ आसपास। मैंने कहा रुक्मणी ये कैमरा अपने टोकरी में डाल, निकल ले अपने घर को। अपने घर को निकल लियो। उसे उसके घर से जाके कैमरा और रोल फिल्म लेके हम भागे, और भागे ऐसे कि जैसे शहर छोड़ के हम जल्द से जल्द भाग जाए, जैसे कोई आग लगने वाली हो। बहुत भय हो गया और भाग आए हम दिल्ली। ये स्टोरी थी, कमाल की स्टोरी। और सीखने को ये कि कैसे कैसे सिचुएशंस में एक फोटो जर्नलिस्ट को जाना पड़ता है। तो आपने जब आप अंदर थे तो ऑब्वियसली डरता भी है इंसान कि भाई ये सब क्या हो गया। चाहे आप किसी पद पे थे, एक बड़े अखबार के फोटो जर्नलिस्ट थे, पर फिर भी आप जब अंदर एंटर हुए तो था तो वो काइंड ऑफ इलीगल टाइप कि भाई आप अंदर एंटर हो कैसे गए ऐसे। तो मतलब फूलन देवी इतना बड़ा नाम था और इतनी चर्चाएं थी, फिर आपको जाने दिया उन्होंने ऐसे अंदर? हाँ, जाने दिया इसलिए कि कई बार क्या होता है ना, जो सीनियर लोग हैं वहाँ तो किसी ने बोल दिया उनको वो उधर नहीं जाएंगे। अच्छा। जूनियर को मैंने पटा लिया तो बस हो गया काम। वो सब सिस्टम तो ये सिस्टम जो सर ने आज एक स्टोरी बताई हमें कि कैसे उन्होंने अप्रोच किया, किन सिचुएशंस में जाकर के किस किस तरह से नाटक की तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है,
सर की जो बोलचाल वाली भाषा है इसने भी बड़ा साथ दिया होगा सर आपका, क्योंकि आपकी भाषा में बोलने में टच है एक, और लगता भी है कि शायद आप उस तरफ से ही हैं, तो ये भी आपको एक फायदा दिया। सीखने को ये है कि कैसे सिर्फ कैमरा उठा के तस्वीर बनाना नहीं है, उन सिचुएशंस में तस्वीर बनाना है जो एक्सट्रीम कंडीशंस जैसी रहती हैं। तो सर ये तो हो गया हमारा जो आपका जेल वाला प्रकरण था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो एक बार बताइए, वो फूलन देवी और जो उनके पतिदेव थे अपना मान सिंह, वो इकट्ठे रहते थे वहां पे? हाँ, जेल के अंदर इकट्ठे थे। उसके बाद ये हुआ कि जब संडे ने 17 पेज की स्टोरी छापी इंक्लूडिंग कवर, तो एक चीज जरूर हुआ, अकबर बार बार ये महसूस के रह जाते थे, यार जगदीश ने कलर स्लाइड बढ़िया नहीं दी। और ये बार बार कहते थे कि ये कलर स्लाइड में कमी हो गई। अच्छा। लेकिन वो मेरी सिचुएशन मैं उसको समझ सकता हूँ ना बेहतर तरीके से। तो मैं क्या करता, दो ही क्लिक ही किया और दोनों में मुंह अजीब सा। अब वो आपके दर्शक इसको देखेंगे, उसमें ये बता दूं कि ये समझ लें इस वीडियो के दर्शक कि अगर मैं बीहड़ों में उनके साथ न रहा होता तो मेरे को इतनी जल्दी वो मेरे साथ घुल मिल के शूट नहीं करने देते। तो आप बहुत दिन तक उनके साथ रहे? हाँ, तो चूंकि बीहड़ों में मैं बहुत दिन नहीं था भाई, एक दिन का ही मसला हो, 2 दिन का हो, लेकिन जो पहला इंटरेक्शन है, जब उनको कोई पोजीशन नहीं है, उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तब मैं वहाँ हूँ, मैं उसे शूट किया हूँ और एक्सक्लूसिवली मैं ही हूँ, ये नहीं कि और भी फोटोग्राफर है। तो एक दिन भी अगर आप किसी के साथ रहते हैं हाँ, इस तरह की कंडीशन में, और उसने बहुत सताया उस वक्त, मतलब कैमरा बंद कर लो, निकाले तो गोली मार देंगे वाली हालत थी। पहला तो मैं शॉट खींच लिया, इसके बाद हमारी बिना इजाजत के कैसे हो गया, पर घेर घार लिया जेल। फिर उसके तरीके थे बचने के, वो बच गए, उसमें सिफारिश भी थी और तो कई सारा चीजें थी। लेकिन बाद वहीं पर कुछ इस तरह के वाकये आ गए थे उसके सामने मेरे को लेकर के, जैसे कि उसको वहीं मालूम हो गया था कि मैं उसके माँ बाप से मिलने उसके गाँव भी जा चुका हूँ 2 बार। उसकी छोटी बहन, उसका क्या नाम था, मुन्नी, मुन्नी के बारे में चर्चा कर चुका था। मैं जब मुन्नी की बात करता था तो कड़क होकर देखती थी, लेकिन उसका आंखें बताती थी कि वो याद कर रही है मुन्नी को। तो ये जो वाकये थे उसका प्रतिफल था, वो एक सब कॉर्नर हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत ही अद्भुत कहानी है सर। ये जो दूसरी वाली हमारी स्टोरी रहेगी बीहड़ के बारे में, वो फिर हम दूसरी एपिसोड में करेंगे। तो सीखना समझना, फोटो जर्नलिस्ट कैसे एक कमांडो की तरह से ही सिचुएशंस में रहते हैं और कैसे तस्वीर निकालने के लिए वो कितना पैशन है, वो कितना शिद्दत से अपने आप को झोंक देने जैसी सिचुएशंस में जाना और वहाँ से तस्वीरें निकाल के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। सीखने को बहुत कुछ है सर आपसे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे इन स्टोरीज की वजह से, और ये पर्पस हमारा इसका यही है। एक बार मैं फिर बता दूं, सर का अपना परफेक्ट पिक्चर चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको लॉगिन करें, 500 के ऊपर वीडियोज वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और हर एपिसोड किसी न किसी फोटोग्राफर के साथ या एक अच्छी सिचुएशंस के हैं जहाँ पर उनका इतना लंबा चौड़ा जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ये वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स के ऊपर, पर्सनैलिटीज के ऊपर। उस चैनल को आप लाइक करें, वीडियो को देखें, समझें। आज के लिए इतना। सर के साथ एक बार फिर दोबारा से हम प्रेजेंट होंगे एक नई स्टोरी के साथ, बीहड़ों से और आगे जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार जी, बहुत धन्यवाद। ये मन की बात आपके अंदर जो आपने जिया है पलों को, उन पर ये कमाल की स्टोरीज हैं। आने वाले समय में लोग देखेंगे कि ऐसी पर्सनैलिटीज जिन्होंने बीहड़ों में जाकर, जेल में जाकर, कहां सिचुएशंस में जाकर काम किया है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।